स्त्रियों को शिवलिंग का अर्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर बहुत बड़ा विवाद उठा हुआ है इस समय सोशल मीडिया पर। कोई कौशिक जी महाराज हैं, उन्होंने 21वें अध्याय शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय का उदाहरण उन्होंने बताया है। तो आपको मैं बता दूं कि 21वां अध्याय है वह पार्थिव शिवलिंग पूजन के विचार का है। आपको स्क्रीन पर श्लोक दिख रहा है, वह आप पढ़ सकते हैं, उसका हिंदी अर्थ भी मैंने डाला है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इसी अध्याय में लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा, अपने अधिकार के अनुसार वैदिक और तांत्रिक मत, समझ रहे हैं, वैदिक और तांत्रिक मत भिन्न भिन्न है, यह भी ध्यान रखें। सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ होगा। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। कौन से अध्याय में है? पार्थिव शिवलिंग पूजन का जो विधान बताया गया है उस अध्याय में है। यह क्यों नहीं बताते हो आप लोग यह चाहते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वह स्त्रियां ज़्यादा है और स्त्रियां भक्ति में ज़्यादा डूबी रहती है, तो उनको इस तरह से बरगलाना बहुत अच्छा विषय है या उनको भ्रमित करना बिल्कुल आसान होता है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह रहे कि 21वां अध्याय क्या किस लिंग के लिए वर्णन करता है। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से। यह लोग भ्रमित करते हैं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, किंतु यहाँ शास्त्रों का अपमान हो रहा है, शास्त्रों की बात का खंडन कर रहे हैं स्वयं जो व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, इसलिए यह ध्यान देवें। अब कह रहे हैं शिव महापुराण में ही अध्याय 15वें में बताते हैं कि नाधिकार स्वतो नार्य शिव संस्कार कर्मणि ही। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है, स्वयं अपने मन से नहीं कर सकती है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है, और यदि दीक्षित होती है, दीक्षा पद्धति से होती है, तो वह शिवलिंग का अर्चन कर सकती है। किंतु चरलिंगों में जैसे स्फटिक इत्यादि, पारद इत्यादि, लेकिन इनमें भी सर्वश्रेष्ठ पार्थिव का ही बताया है। स्त्री स्वयं निर्माण करे और स्वयं पार्थिव का, अगर निर्माण करना नहीं आता हो तो ब्राह्मण से करवावे, तो उसका भी कोई दोष नहीं है, किंतु शिव पार्थिव लिंग का ही अर्चन करे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब स्वयं शिव ही कह रहे हैं, शिव पुराण स्वयं शिव ही है, तो बताइए क्या करें। यह लोग आपको भ्रमित करते हैं और आप इनमें फंस जाते हैं। जब सीधा सीधा और सरल मार्ग बताया गया है तो कठिन मार्ग क्यों चुनना है आपको? क्या मजे आ जाएंगे आपको कठिन मार्ग। लेकिन चक्कर यह पड़ता है ना कि भाई हम उनसे छोटे नहीं हैं, हम उनसे बड़े हैं, हम कोई कम थोड़ी हैं, इस चक्कर में आप फंस जाते हैं। शिव पुराण से फिर से बता रहा हूँ मैं, स्त्रीणाम तो पार्थिवम लिंगम स भर्तृणाम विशेषतः विधवानाम प्रवृत्तानाम स्फाटिकम परिकीर्तितम। क्या कहते हैं? स्त्रियों विशेषतः सधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। अब बताइए कौन से अध्याय से बता रहे थे आप? ज्यादा से ज्यादा स्फटिक इत्यादि की पूजन कर सकते हैं। अब दूसरे पुराणों का बता देता हूँ। स्त्री शूद्राभ्याम करस्पर्शो वज्रादपि सुदस्सह, इनमें नारद जी का इनका वचन है, स्त्री शूद्र करस्पर्शे वज्रादपि सुदुस्सह, स्त्रियों और शूद्रों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यदा प्रतिष्ठितम लिंगम मंत्रविद्भिर यथा विधि तदा प्रभृति शूद्रश्च योषिद्वापि न संस्पृशेत। विष्णु पुराण का वचन है, स्त्रीणाम अनुपतीनानाम शूद्राणाम च जनेश्वर स्पर्शने नाधिकारोस्ते विष्णुर्वा शंकरस्य च। शूद्रो वानुपनीतो वा स्त्रियो वा पतितोपि वा केशवम च शिवम वापि स्पृष्ट्वा नरकम आपनुयुः। क्या कह रहे हैं ये? क्यों कह रहे हैं ये? मजे लेने के लिए कह रहे हैं या आपको चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं या आपका अपमान करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, आपको सरल मार्ग से शिव की प्राप्ति हो, भक्ति हो, आपका कल्याण हो, इसलिए कह रहे हैं। दीक्षा का फिर से प्रमाण, सांप्रदायिकास्तु स्त्री शूद्र पदम दीक्षित मध्यपस्त्री शूद्र परम मन्यमानः संप्रदाय विधिना विष्णु मंत्र दीक्षिता नाम स्त्री शूद्राणाम अपि स्पर्शवतीं पूजाम इच्छन्ति। फिर निर्णय देते हैं कि अत्र प्रतिष्ठित मूर्तिलिंग पूजा सत्स्त्री शूद्र स्पर्शवत्यपि कार्य स्पर्श निषेधस्तु शालक ग्राम देवर्षि प्रतिष्ठित मूर्तिलिंग स्पर्शनानि वेद पर इति शिष्टाः। यही शिष्टाचार है, यही प्रमाण है, यही बात है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों की बातों में आकर। पार्थिव शिवलिंग का विधान है, चरलिंगों का विधान है, मंदिरों में प्रतिष्ठित जो वैदिक विधान से प्रतिष्ठित शिवलिंग है उनका स्पर्श ना करें। जल इत्यादि बिल्वपत्र इत्यादि आप दूर से चढ़ा देवे, वहाँ के पुजारी हैं उनको दे देवे, उनका अधिकार है। यहाँ तक कि हमें भी बहुत ही कठिन है अधिकार प्राप्त करना।
इसलिए सभी के लिए यह नियम है। स्त्रियों से यही निवेदन है कि इस बात को अपने हृदय से ना लगाएं, मन को दुखी ना करें। और आपका अपमान कोई नहीं कर रहा है, आपके लिए अलग विधि है, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको सरलता दी गई है। आप स्वयं सिद्ध है, आप स्वयं शक्ति है, इसलिए आपको श्रेष्ठता दी गई है। इन लोगों के चक्कर में आके अनर्थ ना करें। हर हर महादेव।